Welcome back to the online platform of Shivan's coaching class. Today we are discuss about present continuous. Previous क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, और अगर इसमें कोई दिक्कत रह गया है तो आप एक बार फिर से उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस नाम से ही पता चल रहा है, प्रेजेंट यानी वर्तमान की बात करेगा, कंटीन्यूअस यानी कोई भी चल रहे बात के बारे में बात किया जा रहा है, और टेंस यानी काल। ठीक, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि वर्तमान में चल रहे बात को जो बताता है उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इम्परफेक्ट यानी परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, और इम्परफेक्ट का मतलब होता है अधूरा। इम्परफेक्ट यानी कि जो बात चल रहा होता है वो अधूरा ही रहता है। अब आप बोलेंगे अधूरा रहता है का मीन्स नहीं क्लियर हो पा रहा है। मीन्स अधूरा रहने का मतलब होता है कि अधूरा रहने का मतलब जैसे राम आम खा रहा है, ठीक है, तो राम आम खा रहा है, कब से खा रहा है ये भी हमें नहीं पता है, और कब तक खाएगा ये भी नहीं पता है, बस कोई कार्य क्या हो रहा है, चल रहा है। तो इसको ही कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, वहां पे लिखा हुआ है कार्य का जारी रहना, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक तरीके से आप डेफिनेशन बता सकते हैं कि किसी भी टेंस जिसमें किसी भी कार्य का जारी रहना पाया जाता है, ठीक है, और तो और उसका जारी रहना पाया जाता है लेकिन उसमें समय नहीं दिया रहता है, यानी उसमें आपको टाइम के बारे में कोई भी पता नहीं चलेगा। जैसे राम आम खा रहा है, सीता पढ़ रही है, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पहचान क्या होती है। पहचान को आप देख सकते हैं कि वहां पे क्या लिखा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि। इसमें इसके सेंटेंसेस में मेन वर्ब के लास्ट में आता है, यानी कि पूरे सेंटेंस के लास्ट में आता है और मेन वर्ब के साथ आता है। यानी कि जैसे राम आम खा रहा है, खाने के साथ रहा है आ रहा है, तो जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी सेंटेंस में आप जरूर देखेंगे कि अंत में जरूर रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है। अब हम बात करते हैं कहीं कहीं ऐसा है कि जहाँ पे रहा है, रही है नहीं भी लगा रहता है, ठीक। इज एम आर, क्योंकि इसका जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो क्या है, इज एम आर है। अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर है, उस वो इज एम आर में कौन सा कहाँ पे प्रयोग होगा, सिंगुलर और प्लूरल, इसको हम एक एक करके आगे समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, इज एम आर अलग से हमने लिख दिया है आप लोगों के समझने के लिए। आप देख सकते हैं कि जितने भी सिमिलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, सी, इट या फिर किसी का भी नाम हो गया, तो उन लोगों के साथ क्या रहता है, इज का यूज किया जाता है, और जो आई होता है उसका हमेशा एम का यूज आई के साथ किया जाता है। और बात करने जा रहे हैं अब हम लोग लास्ट आर की, तो आर जो होता है वो वी, यू, दे, यानी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ यूज होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हर टेंस का, क्योंकि हर टेंस का उसमें चार प्रकार का सेंटेंस बनता है। कौन कौन सा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस चीज के बारे में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में भी क्लियर कर लिया था। अफर्मेटिव आप लोगों को पता ही है कि सकारात्मक होता है। सकारात्मक यानी जिसमें कार्य के होने की बात की जा रही है। नेगेटिव यानी नकारात्मक होता है, इसमें कार्य के नहीं होने की बात की जाएगी। और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेट कर रहा है, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है। अगर आप लोगों को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सब सेंटेंसेस से रिलेटेड बात करना है तो आप लोग चैनल पे जाइएगा, उसमें सेंटेंसेस के वीडियो को भी अच्छे से बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक, नकारात्मक प्रश्नवाचक। नकारात्मक प्रश्नवाचक कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी वो प्रश्नवाचक तो रहेगा ही, उसके साथ साथ उसमें नहीं का भी यूज आएगा। अब हम लोगों ने बात कर लिया है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है, और उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, और तो और यूज ऑफ इज एम आर, इज और एम और आर का यूज कहाँ कहाँ किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें तीन होता है, इज, एम, आर, यही मेन है। और जो मेन वर्ब होता है वहां पे मेन वर्ब की जगह पे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, सॉरी। और मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। जब भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे वहां पे आप मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म उसको बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर अभी भी कोई दिक्कत है आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी इनपरफेक्ट टेंस के बारे में, तो आप लोग इसको एक बार और बैक करके देख सकते हैं। और अगर दिक्कत नहीं है तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सेंटेंस बनाना ही मेन है टेंस को समझना। टेंस को समझते क्यों है, सेंटेंस बनाने के लिए ही और उसके बारे में जानने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो जो चार प्रकार का सेंटेंस बनता है वो किस रूल से बनता है, किस स्ट्रक्चर से बनता है। स्ट्रक्चर भी मेन है, लेकिन आप लोग मेरे बातों को जितने भी बोली जा रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हर सब्जेक्ट मतलब हर सेंटेंस में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, तो सब्जेक्ट वहां पे पहले आता है। तो जैसे बात कर लेते हैं अफर्मेटिव में कोई सेंटेंस आएगा तो वो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले वहां पे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे यानी यूज करेंगे, और उसके बाद उसके हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जो कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है। और उसके बाद मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फिर उसके बाद अगर उस सेंटेंस में अदर वर्ड दिया है तो आप लिखिए, नहीं दिया है तो मत लिखिए।
अब एक एग्जाम्पल तो आप लोगों के लिए बनता है, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेंगे और उसी से चारों को हम समझा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग दूसरा भी सेंटेंस अपने आप से बोल के बना सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको उसका आंसर दे दिया जाएगा। बात करते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है रोहन खाना खा रहा है, ठीक है। लास्ट में क्या है, रहा है, रही है, जिससे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और उसके बाद रोहन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जा रहा है, और जो हमारा मेन वर्ब क्या है वो खाना हो जा रहा है, यानी खाया जा रहा है। और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जा रहा है, खाना, यानी जो खाना खाया जा रहा है वो खाना क्या है, क्या है, वो खाना ऑब्जेक्ट है, और जो खाया जा रहा है यानी उसको हम खा रहे हैं, जिस खाने को खाया जा रहा है वो खाया क्या है, मेन वर्ब है। अब हम बात करते हैं इसमें कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट है आपका रोहन, ठीक है। आप लिख दीजिए तुरंत यहाँ पे रोहन। हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को अभी हमने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है, इज, तो रोहन के साथ क्या यूज हो जाएगा, इज। फिर उसके बाद अब बात कर लेते हैं मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है, खाना, ठीक है। तो रोहन इज ईटिंग, ठीक, सॉरी ईट, और ईट के बाद आईएनजी लगाएंगे, इसलिए ईटिंग हमने बोला है, ठीक है। तो रोहन इज ईटिंग क्या, रोहन इज ईटिंग फूड, ठीक, खाना खा रहा है, ठीक। कितना अच्छा से समझ में आ रहा है। अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आपको दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे राम दूध पीता है, तो राम का सब्जेक्ट है राम, और राम के साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगा इज, राम इज ड्रिंक, आईएनजी यानी ड्रिंकिंग, राम इज ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। अगर राम एक गिलास दूध पीता है तो राम इज ड्रिंकिंग 1 ग्लास मिल्क, ठीक। अब हम आ जाते हैं इसी वाले सेंटेंस को निगेटिव में कैसे बनाएंगे। निगेटिव में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब यानी जो यहाँ पे इज एम आर दिया है उसी इज एम आर के बगल में नॉट लगा देंगे। जैसे मान लीजिए रोहन खाना खा रहा है, तो उसका निगेटिव हो जाएगा रोहन खाना नहीं खा रहा है। तो क्या हो जाएगा, वहां पे आपको सबसे पहले क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा क्या, रोहन, और रोहन के साथ इज लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा रोहन इज नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो दूसरे सेंटेंस को आप लेके इसको बना सकते हैं, और दिक्कत नहीं बनेगी क्योंकि सबसे आसान है, हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा दीजिए, बाकी सब अफर्मेटिव की तरह बनेगा। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या करना रहता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, अपने प्लेस को चेंज कर देते हैं, यानी आपस में अपने प्लेस को चेंज कर देते हैं। आप ध्यान देंगे तो इंट्रोगेटिव में और अफर्मेटिव में देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो रहा है, अपने आस पास के जगह को क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब की जगह पे सब्जेक्ट आ जा रहा है और सब्जेक्ट की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आ जा रहा है कि नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, यही आपको समझ जाएगा। अगर आप इसमें देखिए इज एम आर, WH को आप साइड में रख लीजिए, इज एम आर सब्जेक्ट की जगह पे है कि नहीं है, और जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पे आ जा रहा है, इज एम आर की जगह पे है या नहीं है, ठीक। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना रहता है, सब्जेक्ट के जगह पे कुछ प्लेस को क्या करना रहता है, रिप्लेस कर देना रहता है, कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, और हेल्पिंग वर्ब को क्या करना रहता है, सब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस कर देना है। अब बात करते हैं हम लोग, कोई सेंटेंस आ जाएगा तो उसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए जो पहला वाला इंट्रोगेटिव है उसमें यस या नो टाइप क्वेश्चन जब आएगा तो वहां पे उस समय हम उस WH टाइप का यूज नहीं करते हैं। जैसे क्या रोहन खाना खा रहा है, वहां पे क्या रोहन खाना खा रहा है, तो इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, हाँ रोहन खाना खा रहा है या फिर रोहन नहीं खाना खा रहा है, ठीक है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो रोहन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, इज, तो इज है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है क्योंकि रिप्लेस कर दिया है। बाकी सब वैसा ही बनेगा जैसे ऊपर से आप बनाते आ रहे हैं। तो इज रोहन, ठीक है, इज रोहन क्या खाना खा रहा है, तो इज रोहन ईटिंग फूड, बस। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर आप में से किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके दिक्कत को देखेंगे, और अगर कोई दिक्कत सही से समझ में आएगा तो हम अगले वाले लेक्चर में बता देंगे। क्योंकि आप लोगों को हमने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताइए, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि जितने लोग कमेंट किए थे, जितने भी बच्चे मतलब कमेंट किए थे और जितने भी लोग कमेंट किए थे, उन लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो बोला हो कि नहीं इसमें दिक्कत है, ठीक। यानी आप लोगों को बात समझ में आ रही है, बस करना क्या है, इस चीज को एक दो बार देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले जो इंट्रोगेटिव को हम कैसे बनाएंगे। दूसरे वाला इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर है वो क्या करना है, इसमें WH फैमिली वाला आगे आ जाता है। जैसे रोहन खाना खा रहा है तो क्या हो जाएगा, वहां पे रोहन खाना क्यों खा रहा है पूछ दिया, क्यों बीच में आ गया, तो क्यों जब बीच में आ गया तो उसका इंग्लिश सबसे पहले कर लेंगे, ठीक है। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, तो वाई, फिर उसके बाद रोहन खाना क्यों खा रहा है, ठीक है। तो वाई रोहन के साथ लगेगा इज, बाकी ऊपर का ही उतार देंगे, वाई इज सब्जेक्ट है हमारा रोहन, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो ईटिंग फूड ऑब्जेक्ट है, बस खत्म। अब आ जाइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, क्या रोहन खाना नहीं खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे इज एम आई पहले आ जाएगा, तो इज ऐसा ही, फिर रोहन, सॉरी इज रोहन, फिर उसके बाद नॉट, इज रोहन नॉट
ईटिंग फूड। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि एक ही एग्जांपल जानबूझ के हम लिए हैं जिससे आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप लोग अपने जड़ से इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, एकदम आसान तरीके से लिख दिया गया है। इससे किसी भी सेंटेंस बनाइए जिसके लास्ट में रहा रही है, उसको इसमें से देख के आप सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट करिए। कोई भी कठिन से कठिन क्वेश्चन मतलब सेंटेंस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए लास्ट वाला जो बचा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, जिसमें क्या या क्यों कब कैसे यानी WH बीच में आता है। ठीक है, वहां पे क्या करना है, सेम इस वाले की तरह हो जाएगा। तो उसका इंग्लिश पहले हो जाएगा क्या, वाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, रोहन है तो उसके हिसाब से इज लगेगा। फिर उसके बाद वहां पे क्या हो जाएगा, वाई इज, फिर उसके बाद क्या बोला है, वाई इज सब्जेक्ट है रोहन। ठीक है, वाई इज रोहन। फिर उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, देख लेते नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है, ईटिंग, तो वाई इज रोहन नॉट ईटिंग क्या, फूड। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताइए, एक बार आप बढ़िया से देख सकते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज आप लोग को बताने का कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने पढ़ने वालों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसका जरूरत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने इंडेफिनिट पढ़ लिया, आज हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया, आगे आने वाले परफेक्ट पढ़ेंगे और एक दिन पूरा टेंस खत्म हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।